Assalamu alaikum students. Today we are going to learn unit number 3. This is a poem Try Again, written by W.A. Hickson. In this lesson W.A. Hickson is telling about to try again. If one is going to lose, he should try for the next time. इसी हवाले से मैं आपसे एक कोट भी फेमस कोट जो है वो शेयर करना चाहूँगा. आपने अक्सर सुना होगा ट्राई ट्राई अगेन, कि दोबारा से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल. Okay, let's start the lesson. Tis a lesson you should heed. Tis mean this is. बेसिकली ये जो है पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में दिया हुआ है. हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन. टिस अ लेसन यू शुड हीड. ट्राई अगेन. If at first you don't succeed, means that at first if you are not going to be successful, try again, then you should go for the next try. Then your courage should appear. He says that when you are going to try again, your courage will come in front of the others. For if you will persevere, if you are going to be persistent, persevere means persistent, डटे रहना, you will conquer, never fear, means that you will be a person who is going to win. So don't fear about this. Try again. You should try again once or twice. He says that एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा, though you should fail, कि आप जो है फेल हो सकते हो, आप नाकाम हो सकते हो. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, अगर आप ऐसा करते हो, यू ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, आखिरकार आप इससे फ़ायदा उठा लेते हो, आप कामयाब हो जाते हो. ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करो. इफ़ ही स्ट्राइव मीन्स अटैम्प्ट, ट्राई. It is no disgrace. He says that there is no disgrace that you are going to attempt, you are going to try again for the second time. Though we do not win the race, he says that अगर आप जो है उस चीज़ को नहीं जीत सकते, अपने जो है सबसे आगे नहीं निकल सकते, what should you do in that case? तो आपको इस हवाले से इस अगर ना जीतने की सूरत में आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, आपको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए. If you find your task is hard, if it looks like that your task is too much hard, there is too much difficulty in completing the task, but you should try again. तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए. Now in the next line he says that time will bring you your reward, कि एक वक्त आएगा कि आप अपना जो है रिवार्ड हासिल कर लोगे, आप कामयाब हो जाओगे. ट्राई अगेन, कि आपको दोबारा से कोशिश करनी चाहिए. नाउ दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टैंजा. ऑल दैट अदर फोक कैन डू. फोक मीन रेजिडेंट्स, बाशिंदे, रहायशी. ही सेज दैट देयर आर अदर ह्यूमन बींग्स एज वेल लिविंग इन दिस वर्ल्ड. जैसा वो कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, कि आप क्या हौसले के साथ ऐसा नहीं कर सकते? यानी अगर वो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, देन वाई शुड नॉट. अगर आपने कभी एंट्स को देखा हो और बर्ड्स को देखा हो, हाउ दे ट्राई फॉर गेटिंग अ फ्यू पीसेस ऑफ फूड, दे ट्राई अगेन एंड अगेन टू गेट दिस फूड and also come back to their homes as well at the evening. So these examples can be taken for inspiration. Only keep this rule in view. He says that keep this rule in your mind, in your thoughts. Try again, that you should try again, then you are going to be successful. ये आपकी पॉइंट थी जिसे मैंने एक्सप्लेन किया. इसके मुताबिक आपको जो है एक समरी लिखनी होती है एग्ज़ाम में. पिंडी बोर्ड में आप समरी में कोटेशंस ऐड कर सकते हो, आपको वर्ड्स को हाईलाइट भी करना होता है समरी में, और इससे आप मार्क्स गेन कर सकते हो. कोटेशंस अगर आप पेन के साथ ही लिखते हैं,
सेम पेन के साथ, तो फिर आपको एक लाइन छोड़नी होती है ऊपर पैराग्राफ के बाद, और कोटेशन जहाँ एंड होती है उसके बाद भी एक लाइन छोड़ के फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है। लेकिन अगर आप मार्कर यूज़ करते हैं देन देर इज़ नो नीड टू जस्ट लीव द लाइंस, लीव द स्पेसेस। फिर आप, क्योंकि वो विजिबल होता है। कोटेशन और हाईलाइटिंग का फ़ायदा क्या है, इससे आपकी जो मार्क्स गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एग्जामिनर जो होता है उसको चेकिंग में जो है इजीली वो चेक कर सकता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है, दैट्स योर होल लेसन। ओके जी, थैंक यू सो मच।